अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हमारा एक नया टॉपिक है और जो प्रीवियस टॉपिक का एक तसलसल है, कंटिन्यूस है। प्रीवियस लेक्चर में हमने गुनेड्स के बारे में डिस्कस किया था और गुनेड्स में हमने जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था टेस्टिस, उसके बारे में और उसके हार्मोन के बारे में डिस्कस किया था। आज ही उसी गुनेड्स का सेकंड पार्ट है एस्ट्रोजन। मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है जो ओवरी से सीक्रेट होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम गुनेड्स के सेकंड पार्ट्स मतलब ओवरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ओवरी जो है ये किस तरह एज ए ग्लैंड फंक्शन करता है। तो उसी के बारे में आज हम इंशाल्लाह डिस्कस में बात करेंगे। जो ओवरी है, ओवरीज ये जो है हमारे साथ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये उसमें एक अहम रोल है इस ओवरीज का। अगर मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली आपको शो करूं कि जो ओवरी है ये किस तरह का होते हैं, तो आपको मालूम है कि जो ओवरी है, मिसाल के तौर पर इसी तरह जो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें ये एरिया जो है यहाँ पर, फिर हम डिटेल में करेंगे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहाँ पर। लेकिन आपको ओवरी के बारे में थोड़ा बता दूँ कि ओवरी क्या है। तो ये जो एरिया है ये वाला, ये सारा मतलब ये यूट्रस है। फिर आपको फिर मैं डिटेल में बताऊँगा। ये यूट्रस है, ये पॉलीफियन ट्यूब है और फिर ये सारा का सारा प्रोसेस क्या होता है, ये स्ट्रक्चर किस तरह होता है और स्ट्रक्चर में डिफरेंट पार्ट क्या होते हैं। लेकिन इस पे डिटेल जाने से पहले मैं आपको पहले ओवरी का थोड़ा आइडिया दूं। जो ओवरी है ये जगह जो है ये ओवरी कहलाता है। क्या जो ये ऑर्गन जो है, ये पार्ट जो है, ये बाल लाइक स्ट्रक्चर जो है ये ओवरी है। क्या जी? ओवरी है। एंड फीमेल में 2 ओवरी होते हैं, एक वन लेफ्ट साइड पे, दूसरा राइट हैंड साइड पे। जो ओवरी है ये मतलब 2 इन नंबर में होते हैं और ये जो है ये पॉलीफियन ट्यूब में मंथ में 1 मंथ में सिर्फ 1 ओवरी जो है इस पॉलीफियन ट्यूब में एंटर होते हैं। और फिर ये जो पॉलीफियन ट्यूब है इसमें 1 मंथ में सिर्फ 1 ओवरी यहाँ पर ट्रांसफर होती है और फिर हम इस प्रोसेस को कहते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन वो प्रोसेस है जब एक ओवरी पॉलीफियन ट्यूब से मंथ में एक बार ट्रांसफर होती है, तो फिर उसको ओवुलेशन का नाम दिया जाता है। लेकिन ओवुलेशन क्या है और पॉलीफियन ट्यूब क्या है और फिर ये क्यों वहाँ पर ट्रांसफर होती है, ये अलग चैप्टर है। लेकिन जो ओवरी है ये ओवरी जो है असल में हमारा टॉपिक इस ओवरी के बारे में है। तो ओवरी जो है ये 2 तरह के, आपको तो पहले समझ आ गया कि ओवरी कहाँ पर लोकेट होती है। ओवरी जो है जो पॉलीफियन ट्यूब के जो एक मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये वाला एरिया ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसने ओवरीज को होल्ड किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। तो ये जो ओवरी है ये मतलब क्या करता है और फिर इसका फंक्शन क्या है, ये इसका थोड़ा डायग्रामेटिकली मैंने आपको शो करना था कि ओवरी कहाँ पर लोकेट होती है। अब जो ओवरी है ये मतलब कैसी सीक्रेट करती हैं। ये जो ओवरी है ये हमारे साथ 2 तरह के हार्मोन सीक्रेट करते हैं। एक होता है हमारे साथ एस्ट्रोजन। ओवरी जो है ये मतलब एक एस्ट्रोजन जो है सीक्रेट करता है। ये ओवरी क्या सीक्रेट करता है? एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन जो है कुछ सेल पर मुश्तमिल होता है जिसको पॉलिकल सेल कहते हैं। क्या जी? पॉलिकल सेल। ये एस्ट्रोजन कुछ सेल पर मुश्तमिल होता है जिसको पॉलिकल सेल कहा जाता है। पॉलिकल सेल, ठीक हो गया। ये पॉलिकल सेल हो गए। इसको दूसरा नाम भी कहा दिया जाता है ग्रेन्यूला। इस पॉलिकल सेल को दूसरा नाम भी दिया जाता है ग्रेन्यूला। जब ये पॉलिकल सेल जब मॉडिफाइड हो जाते हैं, मतलब जब ओवुलेशन हो जाती है और फिर उसके बाद ये मॉडिफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो और सेल प्रोड्यूस होते हैं जिसको कहते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। क्या जी? ग्रेफियन फॉलिकल और कॉर्पस लूटियम जो क्रॉपिस है ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं। क्या जी? ग्रेफियन फॉलिकल।
ठीक हो गया। अब जबकि ये सेल प्रोड्यूस हो गए तो फिर ये ग्राफियन फॉलिकल जो है या ग्राफियन फॉलिकल और कार्पस लूटियम ये हमारे साथ एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको प्रोजेस्टेरॉन का नाम दिया जाता है। प्रोजेस्टेरॉन ये भी फीमेल हार्मोन है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन जो है ये कहाँ से प्रोड्यूस हुआ और एस्ट्रोजन कहाँ से प्रोड्यूस हुआ और बिलाशुबा ये दोनों कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। तो आपको जहन में याद रखनी चाहिए कि जो ओवरी है ये हमारे साथ फीमेल के 2 टाइप्स के हार्मोन सीक्रेट करते हैं डिफरेंट फॉर्म में। एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा हमारे साथ होता है जो ग्राफियन सेल जो होते हैं, जो पॉलिकल सेल होते हैं, पॉलिकल सेल जो मॉडिफाइड हो जाते हैं और फिर ग्राफियन फॉलिकल बन जाते हैं या कार्पस लूटियम तो प्रोजेस्टेरॉन बन जाते हैं। अब ये दोनों हार्मोन जो है मेल के फीमेल की जो सेक्स कैरेक्टर है उसको प्रोमोट करते हैं और फीमेल जो है उसकी डेवलपमेंट में एज ए फीमेल की जो सेक्स कैरेक्टर है उसको फिर शो करते हैं। अब ये दोनों हार्मोन जो है मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मतलब बजाते खुद भी ये जो मेल की, जिस तरह मैंने कहा कि जो हमारे साथ पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस पार्ट जो है, हाइपोथैलेमस आपको याद होगा जो हाइपोथैलेमस है ये हमारे साथ एक ग्लैंड है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। जो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है उसको स्टिमुलेट करता है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन इसको स्टिमुलेट करता है। और फिर गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है ये हमारे साथ पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड का जो स्पेशल पार्ट है इंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट को, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। अब जब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इंटीरियर पार्ट को स्टिमुलेट करता है तो यहाँ से फिर 2 तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं। जैसे मेल के टेस्टी के बारे में मैंने आपको कहा था, एक है हमारे साथ एफएसएच और दूसरा हमारे साथ है एलएच। ये एफएसएच जो है जिसको पॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं और दूसरा हमारे साथ है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। जो एफएसएच है ये पॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये जो एस्ट्रोजन है इसकी स्टिमुलेशन करता है और प्रोजेस्टेरॉन और ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है जो प्रोजेस्टेरॉन है इसकी जो प्रेगनेंसी के टाइम जो इफेक्ट होता है उसको बरकरार रखता है। तो ये दोनों हार्मोन बेसिकली हमारे साथ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की सीक्रेशन में हेल्प करता है। मतलब हाइपोथैलेमस को एक पैगाम पहुंच जाता है कि हार्मोन रिलीज करना है पला जगह के लिए, तो वो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है इस टाइप हार्मोन के लिए ये गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करता है। और फिर गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड का जो स्पेशल पार्ट है जिसको हम कहते हैं द मास्टर पार्ट ऑफ द ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड, तो वो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। और फिर ये हुक्म देता है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पोस्टीरियर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, इन दोनों को हुक्म देता है कि आपने पला हार्मोन बनाना है फला बॉडी के लिए, पला डिफरेंट पार्ट्स के लिए। तो ये इस तरह का इसका रेगुलेशन होता है कि मतलब ये कहाँ से रेगुलेट होते हैं। हर चीज़ और हर इदारे के लिए एक रेगुलेटर होता है कि इसको कहाँ से रेगुलेट करना है। तो आपको अगर मैं जनरल सा एग्जांपल दूं कि जो फन का होता है इसको आपने स्लो करना है, तेज़ करना है, तो ये आप ये नहीं करते कि आप सीधा पंखे को हाथ लगाए और फिर उसको तेज़ करें या स्लो करें, इस तरह तो नहीं होगा ना, आपके हाथ कट जाएंगे। तो ये जो एरिया है इसको रेगुलेट करने के लिए पंखे को इसमें एक रेगुलेटर होता है, आप उसको स्लो या तेज़ करने के लिए वो उसी को यूज़ करके फिर इनडायरेक्टली पंखा जो है स्लो हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा आपकी रिक्वायर्ड के मुताबिक। इसी तरह हाइपोथैलेमस जो है ये गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड इस तरह का प्रोसेस होता है और ये हार्मोन फिर रिलीज होते हैं। तो ये इसका रेगुलेशन था। अब मैं इसका थोड़ा फंक्शन इन दोनों हार्मोन का बताऊं कि ये जो दोनों हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये किस तरह का फंक्शन करता है फीमेल में और फीमेल की जो कैरेक्टर है ये किस तरह शो करते हैं। तो मैं एस्ट्रोजन की फंक्शन पर पहले आ जाऊंगा। जो एस्ट्रोजन का फंक्शन है ये किस तरह के होते हैं। एस्ट्रोजन जो है मैंने जैसे पहले कहा अभी कहा कि जो ये फीमेल हार्मोन है और फीमेल की जो सेक्स कैरेक्टर है वो उसको मतलब प्रमोट करते हैं।
तो इसके पहले फंक्शन में आता है कि ये जो मेन फंक्शन करता है, मैं इसको एक एक के बारे में आपको डिस्कशन में क्लियर करूंगा। ये जो है मतलब जो यूट्रस है, इफेक्ट ऑन यूट्रस, इफेक्ट ऑन यूटेरस, मतलब इसकी यूटेरस पर क्या असर होते हैं। ये जो है एनलार्ज करता है, जो यूट्रस है इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। अभी थोड़ी भी देर पहले मैंने इसको ड्रा किया, ये एरिया है, इसको यूट्रस कहते हैं। ये जो यूट्रस है इसको एनलार्ज करता है, मतलब जो चाइल्ड टाइम में होता है उसकी डबल कर देता है। तो एक तो ये बात याद रखना है, जो यूट्रस होता है उसको एनलार्ज करता है अबाउट द डबल इन ड्यूरिंग द चाइल्ड। जो चाइल्ड में होता है, चाइल्ड ड्यूरेशन में होता है, उसका डबल कर देता है यूट्रस को। नंबर सेकंड जो इफेक्ट है यूट्रस पर, एक तो इसको एनलार्ज करता है, दूसरा आपने ये याद रखना है कि जो यूट्रस पर इसका असर है, एक तो करता है इसको एनलार्ज करता है, ये याद रखना कि ये यूट्रस को एनलार्ज करता है, दूसरा ये करता है इंक्रीज द ब्लड सप्लाई, इंक्रीज ब्लड सप्लाई, मतलब जो यूट्रस है ये एरिया इसको ब्लड सप्लाई मतलब फराहम करता है, इंक्रीज करता है। और थर्ड जो है मतलब जो एंडोमेट्रियम वॉल है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, इसको डेवलप करने में जो मतलब ऑक्सीटोसिन वगैरह डिफरेंट हार्मोन की रिलीज के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ये जगह जो एंडोमेट्रियम है इसकी लाइनिंग को मतलब इंक्रीज कर देता है, मोटा कर देते हैं, और ये फिर लाइनिंग होते हैं एंडोमेट्रियम के। मैं आपको फिर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वहाँ मैं फिर आपको इस एंडोमेट्रियम के और कार्पस लूटियम और फिर किस तरह बेबी बन जाता है, तो ये सारा का सारा प्रोसेस मैं फिर उसी टॉपिक में आपको इंशाल्लाह क्लियर करूँगा। लेकिन एंडोमेट्रियल लाइनिंग, इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द यूट्रस और एनलार्जमेंट, ये सारे के सारे प्रोसेस जो यूट्रस पर इसका असर है एस्ट्रोजन का, तो ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है कि जो मतलब यूट्रस टू प्रिपेयर यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी, मतलब ये सारा का सारा प्रोसेस जो यूट्रस है इस पर इसलिए है कि इसको प्रेगनेंसी के लिए रेडी कर सके। तो पहला इफेक्ट तो इसका ये हुआ। अब दूसरा जो एस्ट्रोजन का फंक्शन है ये कुछ इस तरह का है कि ये यूट्रस के बाद इसका असर जो है जो सेक्स ऑर्गन है फीमेल का वेजाइना पर इसका क्या असर होता है? इफेक्ट ऑन वेजाइना। तो इस एस्ट्रोजन का वेजाइना पर ये असर है कि ये जो वेजाइना है इसकी जो लाइनिंग होती है, मतलब डिफरेंट पार्ट्स होती हैं वेजाइना के, तो उसको मतलब प्रोमोट करने में, डेवलप करने में और एनलार्ज करने में, मतलब जो साइज है इसको इंक्रीज कर देता है एस्ट्रोजन। और फिर मतलब वेजाइना के बाद इसका जो इफेक्ट है, इफेक्ट ऑन हेयर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या जी? हेयर डिस्ट्रीब्यूशन। हेयर डिस्ट्रीब्यूशन का क्या काम है? हेयर डिस्ट्रीब्यूशन पर इसका ये असर है कि जो फीमेल के हेयर है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फबिक रीजन और इसी तरह जो डिफरेंट पार्ट्स है उसमें हेयर की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, और जो फीमेल की हेयर है डिफरेंट फबिक रीजन और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे, तो ये जो है मतलब स्मॉल साइज के होते हैं, और इसी तरह हेयर डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये एस्ट्रोजन की वजह से फीमेल में होते हैं, जो इस सिक्रीशन की वजह से होते हैं। अब तीसरा इफेक्ट है इसका चेंज इन स्किन कलर। क्या जी? चेंज इन स्किन कलर। स्किन कलर मैं आपको टॉपिक के नेम लिख रहा हूँ, फिर आप अपनी इंग्लिश में अच्छी तरह से लिख सकते हो या बुक से भी डिटेल में कर सकते हो। अगर अब मैं हर एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, उसकी लिखाई भी करूँ, तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा और आप का भी टाइम ज़्यादा सर्व होगा। तो मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ। जो चेंज इन स्किन कलर है, चेंज इन स्किन कलर ये इस तरह का होगा
जो फीमेल का स्किन कलर है वो भी चेंज हो जाएगा, और इसी तरह जो स्किन होगा वो स्मूथ होगा, और मतलब इफेक्ट इट्स कंडीशन पर असर करता है कि जो फीमेल की हेल्थ है उस पर भी डिपेंड करती है कि मतलब एस्ट्रोजन की सीक्रेशन कितना होना है, हेल्थ डिपेंडेंट है। तो चेंज जो स्किन पर इसका असर है, जो फीमेल का स्किन है वो स्मूथ हो जाएगा, और इसी तरह डिफरेंट हो जाएगा फ्रॉम द चाइल्ड स्टेज ये डिफरेंट हो जाएगा और डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम के साथ। इसी तरह चेंज इन बॉडी या इफेक्ट इन बॉडी शेप, इफेक्ट ऑन बॉडी शेप। बॉडी शेप पर इसका क्या असर होगा? बॉडी शेप जो होगा मतलब जो शोल्डर है इन्वर्ज हो जाएगी, और जो मतलब बॉटिक रीजन है और ब्रेस्ट रीजन है उस पर पेट डिपोजिशन होगी, और जो मतलब बॉटिक रीजन है या पेल्विक रीजन है वो इनलार्ज्ड हो जाएगा या ब्रॉडन हो जाएगा। तो आपने याद रखना है कि मतलब बॉडी पर इसका क्या असर होगा। जो शोल्डर है वो मतलब इन्वर्ज हो जाएंगे, शोल्डर रीजन इन्वर्ज हो जाएंगे, शोल्डर बिकम इन्वर्ज और दूसरा जो बॉटक रीजन है, बॉटक प्लस ब्रेस्ट रीजन जो है यहां पर पेट डिपोजिशन होगी, पेट डिपोजिशन यहां पर होगी, ये मतलब साइज में बड़े हो जाएंगे ये रीजन्स, और जो ब्रॉडन है मतलब जो शोल्डर रीजन है वो भी नैरो हो जाए मतलब इन्वर्ज हो जाएंगे। इसी तरह इसका मैंने बताया आपको कि इसका यूट्रस पर क्या असर है, फिर वेजाइना पर क्या असर है, फिर मैंने कहा कि जो इफेक्ट ऑन हेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पर हेयर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, चेंज इन स्किन कलर हो जाएगा, इफेक्ट ऑन बॉडी हो जाएगा, जो बॉडी की शेप है वो तब्दील हो जाएगा। और इसी रीजन में जो फीमेल होती है वो ग्रोथ बहुत तेज़ी से करती है, और बनिस्बत मेल के इसकी जो मतलब असरात हैं एस्ट्रोजन की वो थोड़ा तेज़ होते हैं बनिस्बत मेल के, लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, और मतलब बहुत ही कम टाइम में वो प्यूबर्टी तक पहुंच जाती है फीमेल। जो चेंज इन स्केलर है, फिर लास्ट जो है वॉइस पर इसका असर थोड़ा इतना नहीं होता, इफेक्ट ऑन वॉइस, जो मतलब प्री प्यूबर्टी स्टेज पर जो फीमेल का वॉइस होता है प्री प्यूबर्टी, जो प्यूबर्टी तक नहीं होती, तो इसी तरह इसका जो हाई पिच वॉइस है, हाई पिच वॉइस इसका होगा, जो फीमेल है उसका हाई पिच वॉइस होगी। और इसी तरह मतलब और भी बहुत इफेक्ट है, जो मेन है मैंने आपको डिस्कस किए कि एस्ट्रोजन क्या है। एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन है जो फीमेल की सेक्स कैरेक्टर को प्रमोट करता है, और मैंने फिर उसकी डिफरेंट पार्ट्स पर उसके असरात आपको दिखाए कि फीमेल के डिफरेंट पार्ट पर इसका किस तरह असर होता है। अब लास्ट वन रहता है एस्ट्रोजन के साथ हमने एक और हार्मोन का जिक्र किया था, वो था प्रोजेस्टेरोन। जो प्रोजेस्टेरोन है ये मतलब वक्ती तौर पर काम करता है फीमेल में, जो रिक्वायर्ड होते हैं उसी दौरान। तो ये हमारे साथ है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन किस तरह काम करता है? प्रोजेस्टेरोन ये भी फीमेल हार्मोन है, और प्रोजेस्टेरोन का जो काम है ये द फर्स्ट एंड फाइनल मैं इसको बताऊंगा, द फर्स्ट एंड फाइनल फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन ये है कि जो प्रेगनेंसी पीरियड होती है फीमेल में उसको मेंटेन करने में इसका अहम रोल होता है। मतलब जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस दौरान उसकी जो लाइनिंग होती है यूट्रस को, उसमें जो माहौल होता है बेबी के लिए, जाइगोट के लिए, उसको मतलब अप टू 9 मंथ उसको मेंटेन करता है। और जो दूसरे हार्मोन होते हैं मतलब एस्ट्रोजन के या और दूसरे ऑक्सीटोसिन, उसको थोड़े रिड्यूस कर देते हैं, बहुत कम कर देते हैं, और जो मतलब बेबी के लिए जो मतलब जो जाइगोट होता है उसकी जो लाइनिंग होते हैं उसको मेंटेन करते हैं थ्रू आउट द पीरियड, जो है प्रेगनेंसी उसको मेंटेन करता है। तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। और प्रीवियस लेक्चर में हमने गोनेड्स के बारे में डिस्कस किया कि गोनेड्स क्या है, तो मैं थोड़ा रिवीजन में शॉर्ट चला जाऊं। जो गोनेड्स हैं ये दो तरह के होंगे, एक है हमारे साथ टेस्टिस, दूसरा ओवरीज। टेस्टिस के बारे में हमने कल में डिटेल में डिस्कस किया था। आज हमने गोनेड्स का सेकंड पार्ट डिस्कस किया, ओवरीज। और ओवरीज जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इसमें
हमने डिस्कस किया कि ओवरीज जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये ओवरीज 2 टाइप्स के हार्मोन सीक्रेट करते हैं। एक है एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन को हमने कहा कि ये फीमेल के सेक्स करेक्टर जो है उसको प्यूबर्टी के टाइम ये रिलीज होते हैं और फिर उसको प्रमोट करते हैं, और उसकी जो मतलब कहाँ से सीक्रेट होती है, ओवरी कहाँ पर लोकेट होती है, उसके बारे में मैंने स्टार्ट में डिटेल में बताया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे और वो इंशाल्लाह जो हार्मोन है, जो रह गए हार्मोन, उसी के बारे में, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एफएसएच के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो ख़त्म होने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।